Hello students, welcome to Study with Ankita. Today we will discuss about nature's features, characteristics of management principles. Our first feature of management principle is यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी परवेसिव। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। इसमें साइज़ डिफ़र नहीं करता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट कंपनीज़ हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, क्लब हो, मतलब हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न अप्लाई होता है। और प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न किस में आता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ही आता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम उसको अलग अलग डिवीज़न में बांट दें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस में क्या है, जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताया था मैंने आपको, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें सिर्फ बताया जाता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में बताया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में एंटर हुआ है तो उसको सेट होने के लिए कम से कम 6 महीने 1 साल का टाइम दिया जाना चाहिए, बट इट्स डिपेंड ऑन कंपनी कि वो कितना टाइम देती है अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सेट होने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे ही डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि उसके लिए भी काफ़ी सारी डीप रिसर्च की गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक रात में डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि इसके ऊपर भी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया गया है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न जो है तो मोस्टली हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। वो सिर्फ एक नाइट में तैयार नहीं हुआ है, बल्कि उसको बनाने के लिए भी काफ़ी सारी मेहनत की गई है, ऑब्जर्वेशन किया गया था। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। कंपनी के नीड्स के अनुसार प्रिंसिपल में रिक्वायर्ड चेंजेस को लाया जा सकता है। तो जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, उसे मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर्स को गाइड करने और इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स और ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के बीच में संबंध को सुधारने पर जोर दिया जाता है, और इसके अलावा ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं, रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमिटमेंट को इम्प्रूव करता है। और प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कोर है, उसके अंतर्गत टीम स्पिरिट होती है, उसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ढाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज और इफ़ेक्ट पर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स जो प्रिंसिपल हैं वो हमें ये बताते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किस सिचुएशन में लागू किया जाना चाहिए और क्या उसके कॉजेज़ होंगे, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से रिज़ल्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस पर एप्लीकेबल होते हैं, बट ये कुछ हद तक
इफ़ेक्ट को दर्शा सकते हैं, इफ़ेक्ट बता सकते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है कंटिजेंट। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो कंटिजेंट ही यानी डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के ऊपर, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एप्लीकेशन है, इफ़ेक्ट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एप्लीकेशंस हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे अच्छे से रन किया जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्प्रिट वहीं पर काम करेगा जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हों। अगर किसी कंपनी में ग्रुप ऑफ पीपल्स काम नहीं करते हैं, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट्स काम नहीं करेगा।